आज हम पटना के एक स्लम एरिया में हैं जहां टीचर के ट्रेनिंग ले रहे कुछ स्टूडेंटों ने कॉपी किताब के साथ साथ शिक्षा बांटने का काम कर रहे हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि शिक्षक समाज के आईना होते हैं और इन शिक्षकों को ऐसे तैयार किया जा रहा है कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना आपका जिम्मेदारी है। तो हमें ऐसा लगता है कि अपने भविष्य में शिक्षक बनने के बाद ये लोग अपने कर्तव्य को अच्छा से निभा पाएंगे। चलिए इनसे मिलते हैं और इनसे जुड़ी सब बातों पर चर्चा करते हैं। तो पहले अपना परिचय दीजिए, आप किस कॉलेज से ट्रेनिंग ले रहे हैं? मेरा नाम चंद्रभूषण कुमार है। मैं पीटीसी महेंद्रू से ट्रेनिंग ले रहा हूँ पिछले 1 साल से और ये मेरा सेकेंड ईयर है। फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन हो गई, रिजल्ट आ गई है और सेकेंड ईयर में हम लोग हैं और हम लोग का एक सब्जेक्ट है S3 जो कि बच्चे लोग में शिक्षा और कार्य के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ वर्क किए हैं, कार्य किए हैं। कुछ कॉपी, कुछ पेन, कुछ पेंसिल, कुछ बिस्किट वगैरह बच्चे को वितरण करते हुए हम लोग इस बच्चे को प्रोत्साहन किए हैं कि ये सभी बच्चे पढ़ने में ध्यान दें और आगे देश का नाम रोशन करें। चलिए, सबसे पहले मैं उस कॉलेज को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इन सारे मुद्दों पर ध्यान दिया, सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि तथा उन बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ साथ हम ये पूछना चाहेंगे कि जब कॉलेज द्वारा बोला गया कि आपको बच्चों में जाना है, कॉपी किताब बांटने हैं, पढ़ाने हैं, तो आपको क्या लगा था कि ये मजबूरी है और ये एक अवसर है? ये हम लोग को एक अवसर के समान लगा और इसके लिए नहीं हमको कॉलेज से पैसा मिली, हम लोग अपने सभी हमारे मित्रगण हैं और सभी ये साइड से कुछ न कुछ कोचिंग वगैरह ऐसे पढ़ाकर और ये सभी एक अच्छे टीचर हैं जो कि हमेशा साइड से कुछ पैसे अर्न करके और अपने से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये वितरण के जो सारे सामान हैं ये अपने पॉकेट मनी से ही ये बच्चे को बांटे हैं और इनको प्रोत्साहन किए हैं कि आप हमेशा सरकारी स्कूल में ही जाकर पढ़े और प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पैसा खर्च अपने गार्जियन के ना करें और अच्छे तरीक़ा से अपने से भी मन लगाकर पढ़े क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप शिक्षक बनने के बाद भी ऐसे ही करते रहेंगे और छात्रों को अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हैं? हम मैथमेटिक्स हैं, ठीक, और पिछले 1 साल से हम टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं। DLED का कोर्स, वो मेरा प्राइमरी टीचर एजुकेशन है और ये सब हमारे साथीगण हैं जो कि यहाँ मौजूद नहीं है कुछ और कुछ मौजूद हैं जो ये हमारे पास में हैं और हम लोग एक अच्छे टीचर बनकर दिखाएंगे और ये कार्य में हमेशा हम लोग की रुचि रही है और आगे भी रहेगी। चलिए, आप बताइए आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हैं और आप किस कॉलेज से ट्रेनिंग ले रहे हैं और अपना परिचय भी ये बताने से पहले मेरा नाम विशाल रोहित है जी। हम प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज महेंद्रू पटना के सारे प्रशिक्षु हैं। हम लोग जो हैं वो प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए ट्रेनिंग करते हैं। एक होता है BEd, एक होता है DLED। तो हम लोग DLED कर रहे हैं, ठीक है। DLED का फुल फॉर्म होता है DLED इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक होते हैं उनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। अच्छा। वो 1 to 5 तक के होते हैं, वो कुछ भी पढ़ा सकते हैं। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं आज, ये हम लोग का सिलेबस का एक पार्ट है, जो सिलेबस का एक पार्ट है जो आता है वर्क एंड एजुकेशन में। तो उसमें सिलेबस में ऐसा बोला गया है कि कुछ आप ऐसा काम करें जो समाज में सकारात्मक एक थिंकिंग पहुंचाए और संदेश जाए, है ना। तो उसी का एक ये हिस्सा है। ये हम लोग को कोई मजबूरी नहीं है, ये हम लोग को करना ही है। बहुत सारा प्रोग्राम जो है इंटरनल होता है, एक्सटर्नल है, तो ये एक्सटर्नल का प्रोग्राम है। इसका हम लोग को मार्किंग मिलेगा, प्लस समाज का बहुत सारा स्तर होता है। तो हम लोग इस स्तर को इसलिए चुने क्योंकि इस स्तर को हमको समझना होगा कि यहाँ पर जो होता है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, थोड़ा सांवेगिक या इमोशनली रूप से कैसे लोग से अटैच हों। और हम लोग बहुत सारे पेरेंट्स से भी बात किए कि आखिर बच्चे क्यों नहीं पढ़ने जा पाते, आप लोग की क्या मजबूरियाँ हैं। ये सब को जब हम, क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं कुम्हार और मिट्टी का उदाहरण इन पे लागू होता है कि बच्चे जो हैं मिट्टी की भांति हैं और शिक्षक जो हैं कुम्हार की भांति हैं कि अगर चाहें तो इसको जो शेप देना चाहते हैं वो टीचर दे सकते हैं। ये प्राइमरी स्कूल के, इसलिए हम लोग का दायित्व बढ़ जाता है कि आप उस स्तर पर ज़रूर जाएं, वहाँ जाकर ज़रूर देखें कि आखिर बच्चे की कैसी स्थिति है, तब जाकर आप कहीं बेहतरीन शिक्षक बन सकते हैं। चलिए, हम विश्वास करते हैं कि आप अपने भविष्य में अपने कर्तव्य को निभाएंगे और एक अच्छे शिक्षक बन इन छात्रों को पढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन हम एक बात जानना चाहेंगे कि शिक्षक बनने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या मोटिवेशन था आपका? मोटिवेशन यही है, आपको हो सकता है कि कोई फैमिली बैकग्राउंड में ऐसे शिक्षक हों जो उनको देख के ऐसा लग जाए। तो हम लोग को जब खास करके लोग जब किसी पद पे आसीन होते हैं तो उसका एक दायरा होता है ना, वहाँ पर आप बेहतर कर सकते हैं।
तो ये हम अपने कॉलेज को देना चाहेंगे इसका श्रेय कि जब हम वहाँ गए तो उतना मोटिवेटेड नहीं थे इसके प्रति, लेकिन हमारा जो कैंपस है या हमारी जो प्रिंसिपल मैम है या जो टीचर्स हैं वो ऐसा बोल सकते हैं कि बिहार का जो है वो टॉप कॉलेज में से है DLED का, जो PTC महेंद्रू है। वहाँ जाकर हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और इस तरफ मतलब करने का जो हम लोग को प्रोत्साहन मिला है तो मेरे कॉलेज को जाता है। और हम चाहेंगे ही कि जो भी हमको दायित्व आगे मिले उसका निर्वहन हम अपने तरीके से और अच्छे से करें। चलिए, हम आपसे विश्वास करते हैं कि जो आप अभी कर रहे हैं भविष्य में भी करते रहेंगे और समाज में एक बदलाव का कारण बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम लोग भली भांति से जानते हैं। सरकारी स्कूल और सरकारी टीचर का नाम सुनते या दिमाग में कैसी छवि आती है ये बताने लायक नहीं है। बस हम लोग एक ग्रुप है, हम लोग का प्रयास है कि जब हम लोग को ये मौका मिले तो बेहतर से बेहतर कर सकें, इसी के लिए। जैसा कि आपने बताया कि आप एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो उनमें शिक्षा के प्रति ललक कैसे जगाएंगे, मोरल वैल्यूज क्या है, इथिक्स क्या है, इस सारे चीज़ों को आप छात्रों को कैसे समझाइएगा? बिल्कुल आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जो आया है उसमें ये सब का सारा विवरण है कि अब का जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड बेस्ड होता है, ना कि टीचर बेस्ड। पहले टीचर बेस्ड होता था, गुरुकुल पद्धति होता था कि टीचर जैसे बच्चे को पीटते थे, मारते थे, बस पढ़ना ही पढ़ना। अब है कि चाइल्ड बेस्ड। अब आज जब हम शिक्षक बनेंगे तो हमको ये कोशिश रहेगा कि हमको बच्चे के हाव भाव के स्वरूप हम उसको पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं आजकल का जो एजुकेशन है उसको हम लोग बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ये नहीं देखना है कि कौन गरीब है, अमीर है या कौन विकलांग है, दिव्यांग है ना। सारे को मिलाकर एक मतलब एवरेज लेवल का या बता सकते हैं, सबको एक जैसी समावेशी शिक्षा हम लोग को देना है। तो उसमें हम लोग को यही देखना है कि बच्चे को का जुड़ाव जो है, जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनमें इमोशनली अटैचमेंट ज़्यादा होता है और वो वर्तमान को ज़्यादा जीते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कल क्या होगा या हम क्या हैं नहीं हैं, वो अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो उस भाव को देखते हुए हम लोग को प्रयास रहेगा, उसी का एक हिस्सा है। ये लोग मुझसे कुछ नहीं सीख रहे हैं, अभी ये लोग से हम लोग सीख रहे हैं, ताकि कल के डेट में अगर शिक्षक बने तो हम बेहतर कर सकें इनके लिए। ये सभी कमियां की दूर कर पाएँ हम लोग। जो भी बच्चे लोग हम उतना देर से देखे यहाँ आकर पिछले 1-1.5 घंटा से, कि जो भी इन लोग का समस्या है कैसे दूर हम लोग कर सकते हैं, कैसे इन लोग के स्कूलों में कमी है, कैसे ये लोग बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं, वो कॉन्वेंट स्कूल को हटाकर हम अपने सभी बच्चे को सरकारी संस्थान में बुलाकर वहीं शिक्षा देने का काम करेंगे। तो क्या हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो मोटिवेशन, जो आपका डेडिकेशन अभी है शिक्षक बन जाने के बाद, सेम मोटिवेशन से आप काम करेंगे, सेम मोटिवेशन से पढ़ाएंगे? बिल्कुल। हम लोग का यही हमेशा से रहा है और आगे भी यही रहेगा कि हम लोग सेम मोटिवेशन से ही काम करें और इसी स्तर से काम करते ही रहेंगे। चलिए, आप लोग को शिक्षक बनने की आगामी बहुत बहुत बधाई। अभी तक हम लोग जिन लोगों से बात कर रहे थे वो ऐसे छात्र थे जो अभी टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब इन छात्रों से मिलते हैं, इन बच्चों से मिलते हैं और पूछते हैं कि वो लोग क्या बता रहे थे। जो सर आए थे लोग, आप लोग को क्या बता रहे थे? बोले ना कि स्कूल में हमेशा जाना और खेलना भी और पढ़ना भी घर में, और हम लोग को ये सब दिए। आप भी बताइए, क्या बताएं सर? सर बोले हैं कि घर पे पढ़ना और स्कूल भी डेली जाना और काम नहीं करना और घर पे खेलना और पढ़ाई पे ध्यान देना, और पढ़ाई फर्स्ट है, पढ़ाई जीवन में बहुत कुछ पढ़ाई। अच्छा, और कुछ मिला भी आप लोगों को? हाँ, कॉपी कलम बिस्किट, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए, ये जो शिक्षक थे इन्होंने इन छात्रों में, इन बच्चों में पढ़ने के प्रति ललक को बढ़ाया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये काम हमेशा अपने शिक्षक बन जाने के बाद भी करते रहेंगे। मैं प्रीतम कुमार विद कैमरा पर्सन मधु। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.